आज के इस एपिसोड में आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप पाएंगे कि मेरे जितनी भी एपिसोड्स आते हैं, जितनी भी प्रस्तुति आती है, वो बातें बेशक जीवन में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वह बहुत बड़ा आधार बनाता है हमारे जीवन को उत्कृष्टता देने के लिए। हमारा जो परिवार है वह हमारा सबसे पहला सबसे छोटा देश है। अगर हमने उसको सुरक्षित कर लिया तो हकीकत में तभी हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपने परिवार को सुरक्षित और संतुलित नहीं कर पाए तो हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी दावा पाखंड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतः आपको इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना चाहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं कोई किताबी बातें नहीं करता हूं, आपको वो हर बात लगेगा कि आप वो पहले से जानते हैं, लेकिन चूंकि आपने उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है इसलिए अब तक आप उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। हम प्रत्येक एपिसोड में जो विषय है उसके बीज से लेकर के उसके फल तक और उससे उपजने वाली जो भी विषम परिस्थिति है उसके उपचार तक की हम बातें करते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि सबसे पहला जो समूह होता है वह पति पत्नी का समूह होता है। शादी होती है तो पति पत्नी हो जाते हैं। गृहस्थी का जो है शुरुआत पति पत्नी से होती है। तो हमें यह जानना होगा कि पुरुषों के चरित्र में, पुरुषों के जो व्यवहार है जिसे हम रासायनिक गुण कहते हैं, जिसका रासायनिक गुण जैसा होगा उसका वैसा ही जो है वह अपना स्वभाव छोड़ेगा, वैसा ही प्रभाव छोड़ेगा। तो औरतें जो होती हैं ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी अन्य ग्रह से आया हुआ प्राणी हो, क्योंकि अक्सर जो औरतें होती हैं वो यदि घर में कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या के हल के लिए वो उतना चिंतित नहीं होती है, बल्कि वह परेशान हो जाती है कि उस समस्या की चर्चा जिन अपने चाहने वाले या जिससे जो उसको सम्मान देते हैं, जो उनको मानते हैं, उन औरतों के साथ बैठ करके चुपके से बड़ी गंभीरता से जब तक वह उसको उनके साथ साझा न करे, जब तक बताए नहीं, वो जो गैस उसके पेट के अंदर होता है तब तक उसे चैन नहीं मिलती। उससे पलट जो पुरुष होते हैं, यदि कोई समस्या आ जाए तो वह किसी से बात करना नहीं चाहता, वह गुफा में एकांत में चला जाना चाहता है और उस वक्त वो कहता है कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, और उस गुफा में जाकर के वह उसके ऊपर चिंता करता है या चिंतन करता है। अगर समझदारी से काम लेता है तो वह चिंतन करता है उस समस्या के हल के लिए
क्या क्या विकल्प है, उसके ऊपर वो चिंतन करके और विकल्पों को ढूंढ कर फिर वो मंथन करता है कि उसमें से सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। जब तक उसकी अपनी क्षमता लगता है कि काम कर जाएगा, मैं कर लूंगा इसको, तब तक वह अपने किसी मित्र से भी उसे साझा करना पसंद नहीं करता है। औरतों की अपेक्षा पुरुष से ये रहती है कि मेरा पति मेरे से कोई बात न छुपाए, और छोटी ही बात क्यों नहीं हो वो मेरे साथ साझा करे। ऐसा करने पर वह खुद को जो है बहुत ही, ये कह सकते हैं कि प्रभावित महसूस करती है। उसका जो विश्वास है अपने पति के प्रति वह बना रहता है। लेकिन अगर आपने गलती से कभी अपने पत्नी को कह दिया कि मालूम है क्या हुआ, और ये कह के आप छोड़ दीजिए, आप कुछ मत कहिए, तो वो पूरे दिन या पूरी रात या जब तक आप बताएंगे नहीं कि वो क्या बात है, तब तक वह परेशान रहेगी। जो स्त्री होती है वह साहस के मामले में और समर्पण के मामले में मर्दों से काफी आगे होती है। उसे परिवार में अगर उसे समुचित सम्मान मिलता रहे, और जो पुरुष है उससे कभी कोई ऐसी बात न छुपाए जो वह एक सबसे अभिन्न मित्र से उसे कहना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, तो जो ये दोनों के बीच का जो आबंध होता है, आकर्षण बल होता है, एक समर्पण होता है, वह निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। पुरुष जब कहीं भी बाहर से आता है, कई सारी कठिन परिस्थितियों का रोज सवेरे से लेकर शाम तक वह सामना करता है। उसका हल भी वह स्वयं करता है या करने की कोशिश करता है। जब थका मांदा घर आता है तो पत्नी की एक मुस्कान उसके सारी थकावट को दूर कर देता है। जो बच्चे हैं, जो हमारे जो प्यार भरे क्षणों के उत्पाद होते हैं, उनके पास हमारे जीवन में स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, उसकी चाबी उन्हीं के पास होते हैं। यदि पत्नी पत्नी दोनों में अतिशय प्रेम हो और बच्चे उस प्रेम से आह्लादित होकर जो है सतत, हम पाते हैं कि बच्चों का मनोबल और उत्साह निरंतर बना रहता है, बढ़ता रहता है। घर में कभी किसी बात पर यदि पत्नी के साथ नोक झोंक हो तो हमें कोशिश करना चाहिए कि तत्काल उस नोक झोंक को रोककर अकेले में बात करें। आप एक बार प्रयोग करके देखिए। अगर आप अकेले में कोई बात अपनी पत्नी से कहते हैं या डांटते हैं तो उसे वह प्यार के रूप में लेती है। ठीक यही बात बच्चों के साथ भी होता है। बच्चा कितना भी छोटा हो, उसकी भावना होती है। चूंकि आप पालक की भूमिका में हैं, तो पालक की भूमिका में होने की वजह से अगर आप उसके साथ एक मित्र की तरह खुले हुए नहीं हैं और खुलकर बात नहीं करते हैं, तो बहुत बातें वो जो कहना चाहता है वह आपको नहीं कह पाता है। लेकिन वो जो छोटी छोटी जो भावना जो उसकी आहत होती है,
उसकी जो एक प्रतिबिंब, जो इमेज उसके स्मृति में, उसके मेमोरी में चला जाता है, उसको लेकर के वो बड़ा होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी में नोकझोंक हुई, पत्नी पति से बात नहीं कर रही है, पति पत्नी से बात नहीं कर रही है, और उस स्थिति में कई बार बच्चे हमारे लिए संवाद का माध्यम बनते हैं। जैसे हम कहते हैं, मम्मी से कह देना कि ये ऐसे होगा, मम्मी से कह देना ये नहीं होगा, मम्मी से कह देना ऐसा करने के लिए, मम्मी से कह देना वैसा करने के लिए। ठीक है, ये स्थिति मम्मी के साथ भी होती है। मम्मी भी अपने बच्चे के माध्यम से संवाद करती है। अब वहां पर बच्चे को डर रहता है कि पक्षपात ना हो जाए, मेरे किसी व्यवहार से पक्षपात ना हो जाए। लेकिन यदि वहां खुला माहौल है, खुला वातावरण है, अगर बच्चों के अंदर में आत्मविश्वास है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी कड़ी का काम करते हैं, जो उस छोटे से क्षणिक ही सही जो बिखराव है उसको खत्म करने में बड़े अहम भूमिका अदा करते हैं। बच्चों से हम जो भी उम्मीद करें, इस बात का हम ख्याल रखें कि वो जैसा भी है, अगर उसको आप कोई सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं, अगर वो नकारात्मक दिशा में जा रहा है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने बच्चे से बिल्कुल अकेले में बात करें। बिल्कुल अकेले में किया गया संवाद किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत फलदायक होता है, बहुत ही फ्रूटफुल होता है, बहुत सकारात्मक होता है, और परिवर्तन तो आता ही आता है यदि आप अकेले में बात करते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से आप अकेले में बात करते हैं तो उसकी भावना आहत नहीं होती। और मान लीजिए कि कोई बच्चा है, मैथ्स में कमजोर है, मैथ्स में वो फेल हो गया, तो दो तरीके हैं कहने के। एक तरीका व्यक्त करने का ये है कि मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बस चलते रहो, ऐसे ही करते रहो, तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकता हूं मैं। दूसरा तरीका है कहने का अकेले में बैठकर कि मुझे पता है मैथ्स इतना आसान विषय नहीं है, और मैं भी तुम्हें समय नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, अब पहले से अधिक मेहनत करो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा, और अगली बार जो है बहुत अच्छे नंबर तुम लाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हें क्षमता है, तुम कर सकते हो। अब मेरा विश्वास गलत नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे संतान हो। इसी प्रकार से पत्नी के साथ भी जब कभी भी आप अकेले में बैठे, कोई ऐसी तकरार वाली बात आ गई है, तो पहले आप उसका तारीफ करें, जो गुण है उसके पास, जो उसका योगदान है उसकी चर्चा करें, और ये बताएं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, और फिर अपनी बात की शुरुआत करें। ठीक यही बात जो है पत्नी के लिए भी लागू होता है कि पत्नी भी अपने पति से ये कहे कि मैं आपको ना कहूं तो किससे कहूं, मेरा तो आधार आप है, मेरा आसरा आप है। और इस प्रकार से जब एक सकारात्मक संवाद का सृजन होता है तो उत्तरोत्तर उस परिवार में खुशियां आती हैं। और ये छोटी छोटी खुशियां हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाता है, और जब वह परिपक्व होता है तो हम जिसे स्वर्ग कहते हैं वो हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, ना ही मैं इस विषय का बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मैं वो बातें आपसे शेयर करता हूं
जो मेरे स्मृति में मौलिक ज्ञान के रूप में विद्यमान है। ये कोई उधार लिया हुआ ज्ञान नहीं है। और जब कभी भी हमने किसी से कोई ज्ञान उधार लिया है तो उसको मैंने मौलिक ज्ञान में परिणत किया है। इस विषय से संबंधित मौलिक ज्ञान क्या होता है, आगे आने वाले एपिसोड में आप उसे जरूर देखें। और बच्चों की परवरिश में माता पिता के द्वारा क्या क्या गलतियां होती हैं, उसका क्या दुष्परिणाम होता है, उसका क्या उपचार है, इससे पहले के हमारे एपिसोड हैं, आप उस एपिसोड को देखें जो फेसबुक पेज पे भी है और यूट्यूब चैनल पे भी है। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार के विषय को लेकर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।